Hello, everyone, and I welcome you all to this Yuvales workshop. And today, I want to say something. This was not a easy workshop for me. ये topic is very very simple. कि be your own best friend. और I have few books also. जो उसके that she says about your friend, how to be your best friend. But ये जो theories है, they are so complicated and so difficult to understand एंड इसको अप्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. और सबसे बड़ी बात, लास्ट मेरे 7 days ऑफ सर्च, आई हैव फाउंड इफ यू कैन ऑल्सो गो टू गूगल एंड यू विल फाइंड वेरी वेरी लेस मटेरियल ऑन हाउ टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. देर इज सो मच ऑफ मटेरियल ऑन गूगल ऑन व्हाट इज फ्रेंडशिप, but there is so much, मतलब लेस मे बी 7 or 8 आपको मटेरियल मिलेगा कि हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. सो आई केम टू नो वन थिंग टुडे कि होल साइकोलॉजी, होल सोशियोलॉजी, एंड वी हैव नेग्लेक्टेड दिस इशू कि हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. हमें ऐसा लगता है कि एवरीबडी नोस अबाउट इट. नो 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 नो. वेरी स्ट्रेंजली मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा था इस पर. जो भी मिला वो बहुत हायर साइकोलॉजी था. सो आई हैड वेरी ग्रेट बट डिफ़िकल्टी. कल रात को, मतलब आज सुबह मैंने ये सारा मटेरियल रात को 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक बनाया. बिफोर दैट आई कुडंट कम अप कि ये बनेगा कैसे. सो इट्स ए वेरी, मतलब जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं. और टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इज़ ए वेरी, इट्स ए टास्क ऑन आवर पार्ट. ये बहुत नेग्लेक्टेड स्किल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का. सो बिफोर आई स्टार्ट, सो समबडी वांट्स टू से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, कि जब आपको कोई कहता है बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस. सो समबडी कैन अनम्यूट itself and him or herself and then you can speak also. So I will get an idea कि मुझे किस लाइन पे प्रोसीड करना है. सर, कैन आई से समथिंग? हाँ जी, हाँ जी, बट ब्रीफ रखिएगा, बहुत समय की सीमा रखिएगा. जैसे पटेल साहब ने बताया कि जब आपके कोई भी फ्रेंड नहीं होता है तब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए. बट टू माय ओपिनियन इट इज द अल्टीमेट फ्रेंडशिप दैट यू शुड हैव विद योरसेल्फ. देन you should see friendship with others. Thank you. Awesome, awesome, sir. आपकी बात Very well बिल्कुल. said. So this is the very something. Yes. And somebody else want to share something? Yes sir. Sir, enjoying your own company. आप चाहे अकेले हो कहीं भी हो, but you are enjoying yourself, like even her way में, professionally, personally. Very nice, Piyush, very nice. Anybody else? Okay, we start. So आपके जो भी डाउट्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा. लास्ट में आई विल कवर अप द प्रेजेंटेशन और आई विल हैव ए NLP एक्सरसाइज ऑल्सो. उसके बाद व्हाट विल डू इज हम लोग पहले ये प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लेते हैं एंड देन वी मूव टू, क्या कहते हैं कि देन यू विल हैव अ डिस्कशन एंड आई विल डू द एक्सरसाइज ऑल्सो. एक 3-4 एक्सरसाइजेस आई विल डू विद यू. Sir, one minute, can I speak? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. Being your own best friend, I mean to say we should have confidence in ourselves. We have to appreciate ourselves. We have to love ourselves. That means we are the being best friend of ourselves. ठीक ठीक, एक्सेप्टेड सर. सो टुडे एग्जाम्पल्स जो मैं देने वाला हूँ स्पेशली टीनेजर्स के साथ देने वाला हूँ. और आप पूछोगे कि ये वर्कशॉप का आइडिया कहाँ से आया है. वर्कशॉप का आइडिया मैं फ्रैंकली बता देता हूँ कि बीच में मैंने युवालय के कुछ बच्चों की काउंसलिंग की और कुछ और बच्चों की काउंसलिंग मैं कॉलेज में कर रहा था. तो मैंने रिसेंटली देखा कि लोग अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गए हैं और स्पेशली जो उनके दुख का कारण है, जो सैडनेस का कारण है, वो है रिलेशनशिप्स. और रिलेशनशिप में उनका दोस्त चला गया है या कोई बॉयफ्रेंड चला गया है या गर्लफ्रेंड चली गई है. तो ये सब को लेके वो लोग बहुत परेशान हैं. तो समवेयर दे आर डिस्टर्ब्ड विद दिस कंडीशन
कि यार दोस्ती कहीं मतलब आज किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आज किसी को बिलीव नहीं कर सकते हैं, आज किसी को मतलब ट्रस्ट मतलब किसी के साथ कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये एक भावना लोगों में आ गई है एंड डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी कहा, सर उसके साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं होगा तो मैं तो सैड ही रहूँगा ना मतलब हमेशा के लिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई चला जाएगा आपके रिलेशनशिप से, आप शैटर्ड हो जाओगे। बोले सर ऐसा ही हमें फील हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट दे आर मिसिंग, दे हैव लॉस्ट समथिंग एंड दैट इज़ अ वेरी प्रीशियस थिंग देमसेल्व्स। तो इसीलिए ये वर्कशॉप मतलब बनाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग मूव करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप ये होती है कि जैसे आपने देखा कि दोस्ती ये होती है कि म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन द पीपल। ये जब दो लोग करीब आते हैं और दोनों का अफेक्शन एक दूसरे के लिए होता है, ये अच्छा आदमी है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी बात सुनता है, तो इस तरह से ही गुजराती में से लागणी कहते हैं शायद। तो जब एक दूसरे के प्रति भावनाएं फीलिंग पैदा होती हैं अफेक्शन की, तब एक दोस्ती बनती है। एंड एंड दिस फॉर्म्स ए इंटरपर्सनल बॉन्ड। इंटरपर्सनल का मतलब होता है आप अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करते हो, एक बॉन्डिंग हो जाती है उसके साथ, आपको अच्छा लगने लगता है, आप अपनी बातें कहते हो। आप जैसे किसी दोस्तों को मैं पूछता हूँ कि वो तेरा दोस्त है तो कैसे दोस्त है, बोले सर हमारी बहुत बातें होती है, हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं और ये शेयरिंग हमें बनाए रखता है। तो देर इज़ ए इंटरपर्सनल बॉन्डिंग। ओनली एसोसिएशन नहीं, जैसे हम लोग कॉलेज में या ऑफिस में लोगों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं, वैसा नहीं। एक आत्मीयता का भाव, अपने फीलिंग्स को शेयर करना, उसके फीलिंग्स का शेयर करना, ये इसमें होता है। और इस एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग सोशल स्किल्स। सबसे बड़ी बात जो सर ने अभी पहले ही कही कि भाई हम लोग सोशल एनिमल हैं। तो सोशल एनिमल का मतलब है जुड़ा हुआ जानवर, अकेला नहीं, तो ग्रुप में रहने वाला जानवर। तो जब ग्रुप में रहोगे तो यू हैव टू एसोशिएट, और जब एसोसिएशन होगा तो उससे कुछ बॉन्डिंग भी होगी। तो ये जो हमारी फ्रेंडशिप है, काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमारा बच्चा बिगड़ गया है, 11th-12th में आके दोस्तों के साथ मिलता रहता है, घूमता रहता है, आजकल उसके लिए दोस्त इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो मैंने कहा ये जीवन की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है जीवन की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन देयर लाइफ्स। यदि वो जुड़ना नहीं सीखेंगे लोगों से, तो वो दुनिया से जुड़ना नहीं सीखेंगे, तो हमेशा के लिए वो अकेले रह जाएंगे। तो उनका ये दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, उनकी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है, इन रिश्तों को निभाना ज़रूरी है। ये भी एक तरह की प्रोग्रेस है, ग्रोथ है। हाँ, हमें थोड़ा चेक रखना है कि हम किससे मिल रहे हैं, ये बात ज़रूरी है इसमें। एंड फ्रेंडशिप कम एंड गो, दे माइट मेक यू लाफ, क्राई, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। दोस्ती, काफ़ी सारी दोस्ती बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती है, बट दे मेक अस हैप्पी, दे मेक यू क्राई। सो हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों में इंटेलिजेंस बहुत है पर IQ नहीं, EQ नहीं है। EQ नहीं है उसका मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है? बोले सर ये बंदा किसी से बात नहीं करता, ये अपनी फीलिंग्स किसी को बताता नहीं है, हमारे फीलिंग्स समझता नहीं है, और इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड EQ। और सबसे बड़ी बात है जो आपके एजुकेशन सिस्टम में से मिस होता जा रहा है, वो है प्लेइंग पार्ट। दोस्ती को बनाने का जो सबसे सिंपल मेथड था वो था प्ले। तो बच्चों के करिकुलम में प्ले हुआ करता था, तो दो प्ले के माध्यम से दो लोग झगड़ते थे, दोस्ती रखते थे और हमेशा के लिए दोस्त बने रहते थे। तो आपने वो शोले वाला गाना सुना होगा, दे वर ऑलवेज फाइटिंग, वीरू एंड जय वर ऑलवेज फाइटिंग, बट दे वर ट्रू फ्रेंड्स टिल डेथ। सो दैट वाज द डेफिनेशन लॉन्ग बैक, नाउ इट हैज़ गॉन कि भाई मेरी प्रोग्रेस ही मेरे लिए मायने रखती है। तो बट दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बेसिक सिग्निफिकेंस इसके बहुत सारे हैं। ये मतलब हमें इंटरेक्ट करना सिखाती है। यदि मेरे बचपन से अच्छे दोस्त हैं तो मैं किसी भी कंट्री में जाके, चाहे मैं चाइना में जाऊं, जापान में जाऊं, तो मैं लोगों के साथ अच्छी दोस्ती कर सकता हूं। यदि मैं यहाँ पे अच्छी दोस्ती नहीं कर सकता, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड यू विल सी दैट इन लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑल्सो आई विल हैव फ्यू फ्रेंड्स ओनली।
तो ये चीज़ आप देखोगे। दूसरा, इट मेक्स अस मेंटली एंड फिजिकली स्टेबल, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम दोस्तों से सीखते हैं। आज मैं साइकोलॉजी में हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं एक बार बड़ौदा में आया था, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया था, उनका नाम था मारियो जेवियर्स करके। उन्होंने कहा था कि तुम साइकोलॉजिस्ट बनोगे फ्यूचर में। तो वो दोस्त जो मुझे ले गया वहाँ पर, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सो टुडे मैं जो भी हूँ, उस दोस्त की छोटे से इनिशिएटिव की वजह से हूँ कि चल तुझे मैं किसी अच्छे आदमी से मिलवाता हूँ, शायद तेरा करियर काउंसलिंग हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखोगे यूरोप और इंडिया का क्या डिफरेंस है। आप सौराष्ट्र में मैंने ये बहुत देखा कि लोग शाम को 7-8 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद दोस्तों के साथ रात को गप्पे मारते हैं। सौराष्ट्र में मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये। उनकी यूनिटी बनी रहती है, तो उनको लोनली फील नहीं होती है, एंड दे डोंट रिमेन लोनली, दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू समबडी। हर बातें सुख दुख की फीमेल्स घर पे करते हैं और मेल्स बाहर पान के गल्ले पे करते हैं, तो लोग बातें करते हैं। पर ये यूरोपियन कल्चर में इन लोगों ने अभी फिर से बढ़ रहा है, पर बीच में ऐसा हो गया था कि सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, लोगों ने एक दूसरे से कट ऑफ कर लिया था, एंड दैट इज़ द रीज़न दे सफर्ड ग्रेटली लोनलीनेस एंड द लास्ट इज़ डिप्रेशन। तो जितने दोस्त लोग के कम होते हैं, उनके डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। एंड दिस फ्रेंडशिप ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त की वजह से मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ आज, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। काफ़ी सारे अपने दोस्तों की वजह से कनाडा चले गए, काफ़ी सारे दोस्तों की वजह से किसी ने इंजीनियरिंग ले लिया, किसी ने दूसरा कुछ कोर्स ले लिया, और हो सकता है किसी के साथ अपनी शादी हो गई, एंड लाइफ मैटर्स आफ्टर दैट। सो ये दोस्ती है जो पूरे लाइफ को चला रही है, या लाइफ को सुंदर बना रही है। सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और ये बदलती रहती है। मतलब हम छोटे जब होते हैं तो हम शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर हम लोगों के साथ ढूंढते हैं हमारे साथ खेलने वाला कौन है, कौन हमारे साथ खेलेगा, और ये हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। मैं आउट हो गया 0 पे, बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे 100 रन बनाने थे पर मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे किसी ने धक्का दे दिया, मैं उसे मार नहीं पाया, पर मैंने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें प्ले सिखाती है। और जैसे हम थोड़े और बड़े होते हैं, जैसे 17, 18, 19, 20, तो वी स्टार्ट शेयरिंग, सपोर्टिंग, केयरिंग अबाउट आवर फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंडशिप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो प्ले और गिफ्ट से नहीं रहती है। वी टॉक मोर, हम फीलिंग्स ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है फीलिंग्स को एक बहने के लिए। हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, वी आर ए सोशल एनिमल्स एंड इमोशनल बीइंग्स, तो ये फ्लो होने के लिए, शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स की। यदि आप फ्रेंड नहीं रहो, दोस्त होंगे आपके कम, तो आप ये सारी भावनाएं अंदर ही अंदर रह जाएंगी। और जैसे एडल्टहुड में आप जाते हो, मतलब थोड़े से एडल्ट हो जाते हो जो, तो उसमें कैसा होता है, तो आप कंपेनियनशिप करते हो, मतलब 20 के बाद या 25 के बाद एडल्टहुड में यू कंपेनियन, तो आप एक फ्रेंड को ढूंढते हो जो आपके साथ रहे, एंड मोस्टली जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है उसको आप मैरिज पार्टनर बनाने की सोचते हो। फिर इट अफेक्ट्स योर अफेक्शन, देन इमोशनल काइंड सपोर्ट, मेंटल वेलबींग, योर हेल्थ, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारे दोस्तों से। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स, ये हम करते हैं एडल्टहुड में। और जब एडल्ट हो, मतलब एकदम एडल्ट हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो जब हम ओल्डर एडल्ट हो जाते हैं, हमें प्रोटेक्टिव फैक्टर है, हमारे दोस्तों का हमें सहारा चाहिए होता है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। तो हमारे दोस्त होते बोलते तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। या कोई लॉस हो गया बिजनेस में, तो दोस्त है तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है, कोई लीगली हेल्प कर देता है। फिर सपोज़ हम रिटायर हो गए, तो हमारी ग्रुप होती है जिसमें जाके हम इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर हम सोसाइटी से बाहर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द रूटीन से। तो बुढ़ापे में फिर हमारे से कौन बात करने वाला है, तो हमारे एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ दुख दर्द बांटते हैं, और इसी से हमारा साइको सोशल वेलबींग बना रहता है। मन की जो वेलबींग है, मेंटल वेलबींग बना रहता है। और कभी कभी ये रिहैबिलिटेशन में काम आता है। जैसे कोई आदमी को स्ट्रोक हो गया, तो वो बेचारा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी के साथ, वो डर रहा है कि बाहर जाऊंगा
तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उसके दोस्त आते हैं, उसे ले जाते हैं बाहर गार्डन में घुमाते हैं, कोई उसको फिजियोथेरेपी में ले जाता है। तो इस तरह से दोस्ती हमेशा बचपन से लेके लास्ट तक काम आती है। सो दिस इज समथिंग वी आर लूजिंग। आई डोंट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। जितने आपके दोस्त कम हो जाएंगे, ये सारे वेलबींग कम हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी सैड फिनोमेना विच इज हैपनिंग। सो ट्राई टू बिल्ड फ्रेंड्स एंड कीप देम। छोटी छोटी बातों को लेके आगे ना बढ़े, मतलब उसको बात का बतंग करना बने, हिंदी में कहते हैं। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि मैंने जो बात कही वो बाहर वाले दोस्त की बात कही, कि जो बाहर में जो हमारे दोस्त हैं, एक्सटर्नल पीपल, बट देयर इज समबडी इनसाइड अस आल्सो। पर हमारे अंदर क्या चल रहा है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आप देखोगे, आई विल एक्सप्लेन द फैक्टर्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर एक भावना जागती है इनकॉम्पिटेंसी की। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्थी नहीं हूँ, ये एग्ज़ाम मुझसे आईआईटी नहीं हो सकता, मैं कुछ बड़ी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, और मुझे तो हर काम परफेक्टली करना है। मैं एग्ज़ाम दिया तो मुझे फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए, आई मस्ट बी परफेक्ट। और यदि मैंने, आई मस्ट लुक परफेक्ट, आई मस्ट हैव ए करेक्ट हाइट, आई मस्ट गेट द बेस्ट जॉब। और अभी तो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आई मस्ट बिकम द यंगेस्ट मिलीनियर। बॉयज़ में ये ट्रेंड आने लगा है कि आई हैव टू बिकम द यंगेस्ट मिलीनियर एंड आई विल डू सम स्टार्टअप एंड आई विल बिकम वेरी वेरी अर्ली, मतलब 26-30 में तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो काफ़ी लोगों ने ये, मतलब वो प्रेशर क्रिएट कर लिया है। आई मस्ट नॉट मेक ए मिस्टेक, मतलब मैं छोटी छोटी लाइफ नहीं जीऊँगा जो मेरे पेरेंट्स जी रहे हैं, बेचारों ने नौकरी की, जॉब किया, घर किया, वैसी लाइफ नहीं जीऊँगा। मैं तो एकदम बहुत ही, मतलब बिलीनियर वाली या मिलीनियर वाली लाइफ स्टाइल जीऊँगा। फिर अंदर से जब नहीं होता है तो आई एम नॉट गुड इनफ। जब आपके प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, आपके एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, देन यू फील आई एम नॉट गुड इनफ। और जब आपका, जैसा मैंने कहा कि लोगों के रिलेशनशिप टूटे, तो जो तो रिलेशनशिप है कभी टूट भी सकते हैं, तो फिर नो बडी लव्स मी, देन यू बिकम वेरी सैड। सो द प्रॉब्लम लाइज नॉट आउटसाइड बट प्रॉब्लम लाइज इनसाइड। सो हाउ टू बी फ्रेंड विद योर सेल्फ। आपके अंदर जो है, अंदर जो आपका जो भी है, पीयूष है या सुमित है या जयेश है या सारा है या जो भी अंजलि है, उसकी क्या हालत है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंजलि अपने बारे में क्या सोचती है, सुमित अपने बारे में क्या सोचता है, परेश अपने बारे में क्या सोचता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे इस पे देखिए, किसी ने लिखा है कि भाई जैसे दिस इज अबाउट somebody, when I was around 18 I looked into the mirror and said, you are either going to love yourself or hate yourself, and I decided to love myself and that changed everything. आज के वर्कशॉप का एक ही मकसद है, मकसद यही है कि हाउ टू लव योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा आज का जो वर्कशॉप का ये है कि आप मिरर में अपने आप को देखो। वो ठीक है, यू लव परेश, यू लव सुरेश, यू लव जयेश, बट यू लव एंजेलिना और somebody, but the main thing you have to love is yourself. You have to look into your mirror and say, I love you, you are a very good guy. So this is very very important, and that will change everything. So loving your oneself is the beginning of a lifelong romance. Oscar Wilde, you know, he's a great, मतलब novelist. तो यदि आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांस दैट इज़ नेवर टेकन। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्शन आ जाएगा, आपको सैड हो जाएगा, आप उसमें ह्यूमिलिएट हो जाओगे, ये नहीं होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांस, अ ब्यूटीफुल थिंग, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सबसे बड़ी बात है, लविंग वन सेल्फ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई, इसीलिए साइकोलॉजी में मैंने यही देखा कि इतने सारे लोग कुछ खास लिख के नहीं गए इसके बारे में। क्यों नहीं लिख के गए इसके बारे में? क्योंकि ये लिखना कठिन है इसके बारे में, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज द ओनली थिंग। पर आप करें कैसे? आज तक ये बात तो सुनते आ रहे हैं कि आई मस्ट लव माई सेल्फ, आई मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई मस्ट लुक इन टू माई मिरर एंड फील गुड अबाउट इट, बट हाउ टू डू दिस? क्या उसका कोई मेथड है जिससे मैं अपना दोस्त बन सकूं? तो first step is to know yourself. This is very very important thing.
तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने आप को जज करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारे अंदर जो सुमित है, या हमारे अंदर जो जयेश है, या परेश है, पीयूष है, या कोई भी है, तो ये कौन है? तो हम इसको जज करते हैं 6 फैक्टर्स में। एक, हम देखते हैं कि हमारी सोशल एबिलिटी कैसी है, मैं लोगों से मिल सकता, मतलब मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे है, उससे जज करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं सर आई एम वेरी गुड विद मार्केटिंग, आई एम वेरी गुड विद सोशल, कहीं पे बोलना है, दोस्ती करनी है, फैंटास्टिक सर। पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं है सर, प्रोजेक्ट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, टीचर भी मुझे जानती है, प्रिंसिपल भी मुझे जानता है, प्यून भी मुझे जानता है। सो ही थिंक्स दैट ही इज़ अ गुड सोशल कॉम्पिटेंसी। फिर कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कॉन्फिडेंस। जैसा किसी ने कहा कि कॉन्फिडेंस, तो यदि आप प्रोजेक्ट्स करते हो या कुछ ऐसे काम करते हो, आपने देखा होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में ये फ़र्क है कि इंडिया में पढ़ना बहुत होता है। इट्स कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सिस्टम, कि आपको पता होना चाहिए कि 1957 में क्या किया हुआ था और उससे पहले क्या हुआ था। पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो वो लोग आपको उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। टिक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, या कोई भी प्रोजेक्ट करने को बोलते हैं, तो इससे आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। जितनी कॉन्फिडेंसी डेवलप होती है उतना आप कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, किसी का माइक्रोफोन चालू है तो बंद कर दें। तो दूसरा है इफेक्ट। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो ना, जैसे 12 ऑनवर्ड्स, तो आपके अंदर के इमोशन जाग जाते हैं। तो कुछ लोग, मैं अभी एक लड़की से मिला मैं कहीं पे, तो उसने, वो घर पे ही बैठी रहती है, शी इज़ डूइंग हर PhD, तो खास किसी से मिलती नहीं है, मेरी रिलेटिव है। तो मैंने उसको पूछा कि आप मिलते क्यों नहीं? बोला आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल, आई फील अनकम्फर्टेबल, आई डोंट वांट टू मीट पीपल, आई एम फाइन अलोन। तो ये, इससे आप अपने फीलिंग्स से रेट करते हो। वो कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता, बस दैट्स इट, देयर इज़ नो लॉजिक कि व्हाई आई डोंट मिक्स विद पीपल। तो ये फीलिंग से भी लोग अपने आप को रेट करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ये देखा गया है, और मेल्स में भी अभी देखा गया है, बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस, यू रेट योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर ब्यूटी। बट आप जेनेटिक्स यदि आप पढ़े हो तो आपको पता होगा, एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट आई, डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट, पूरा बॉडी के जो इतने भी ऑर्गन्स है, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम, इवन फ्रॉम योर ट्विन ऑल्सो। ट्विन में भी काफ़ी सारी शक्लों में देर आर मेनी डिफरेंसेस। But if you are so different, why do you compare with somebody called Kareena Kapoor, or we will compare with somebody else? तो ये हमारे लिए, हम अपनी ब्यूटी को कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने को जज करते हैं स्कूल के फेलियर और सक्सेस में। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ये चाहती है कि आप बहुत कामयाब बने, सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो पढ़ाई उसमें से एक माध्यम है। And if you are doing very good in studies, you are rated as a good, you feel good about yourself, you say, कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं सर मैंने IIT क्लियर कर दिया था, सर मैंने ये क्लियर कर दिया था। सो दैट ब्रिंग्स ए कॉन्फिडेंस इन, दे रेट देमसेल्फ कि मैं बाकी में डल था बट मैं पढ़ाई में अच्छा था सर, सो दे रेट देमसेल्व्स। एंड दूसरा है फैमिली, मतलब क्या फैमिली में कैसे जुड़े हो। आप देखोगे, आपका जो चाल ढाल या चलने का ढंग या बोलने का ढंग आपकी फैमिली से मैच करेगा। और जो आप ऑर्फन एज में जाओगे तो आप देखोगे कि दोज पीपल, उनका ये नहीं होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स का इम्पैक्ट उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट। और कुछ लोग बड़ी फैमिली से हैं तो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको मतलब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम को बनाए रखती है। जैसा मैंने कहा कि फिजिकल अपीयरेंस, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। हम जज करते हैं फिजिकल ग्रोथ के ऊपर, पर आपको ये बता दूं कि आपकी जो ग्रोथ है अभी जो हो रही है वो 24 साल तक होती रहेगी। सो यू विल बी ग्रोइंग, सो योर हेयर एंड एवरीथिंग विल बी चेंजिंग. So today you may not look so good. So if you see photo of Priyanka Chopra of your age, she was not at all good looking. Similarly, Aishwarya Roy also, if you see her photo,
तो आप देखोगे शी वॉज नॉट सो गुड लुकिंग, बट एज शी ग्रू लिटिल ओल्डर उसके लुक्स स्टेबल हो गए. सो दिस इज व्हाट हैपन्स टू टीनेजर्स. तो वो अपने को जज करते हैं, स्पेशली फीमेल्स. सो डोंट जज योर सेल्फ टू मच ऑन योर फेशियल मतलब फिजिकल अपीयरेंस. दिस विल चेंज. सो यू कैन बिकम मोर ब्यूटिफुल और समथिंग. और लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं जितना आप सोचते हो. आपको लगता है कि ना पीपल आर जजिंग मी. नो, पीपल आर बिजी विद देमसेल्व्स. पीपल आर बिजी विद देमसेल्व्स. दे आर नॉट जजिंग यू सो मच. आप बोलोगे मेरी नाक थोड़ी सी मोटी है या मेरा कान थोड़ा सा ऐसा है. पीपल आर नॉट लुकिंग सो मच डीपली इनटू, बिकॉज आई लव माई सेल्फ. आई डोंट, मेरा इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ तुम्हारे ऊपर. आई डू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो ये सब, तो इतना ज़्यादा अपने को जज ना करें. दूसरी चीज़ है फैमिली और सोशल एक्सेप्टेंस. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे डोंट लाइक देयर फैमिली. वो बोलते हैं कि डैड ने तो हमेशा मतलब मम्मी तो हमेशा ही मेरे भाई को सपोर्ट करती थी, मुझे हमेशा नेगलेक्ट किया गया. मेरा भाई बहुत अच्छा था पढ़ाई में, तो पूरी फैमिली का ध्यान उस पर था. बट दे नेवर एक्सेप्टेड मी कि मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता था, तो मुझे कभी उन्होंने चांस नहीं दिया, मुझे कभी उन्होंने भाव नहीं दिया, बोला बस पढ़ाई करो. सो मैनी पीपल फील दे रेट देमसेल्फ एज ए नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली एंड दे हैव लो सेल्फ एस्टीम, लो वैल्यू फॉर देमसेल्व्स. तो ये बहुत मायने रखता है पेरेंट्स के ऊपर कि उनके बच्चों को वो इक्वल इम्पोर्टेंस दें. और काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है, तो दे फील नेग्लेक्टेड. और सबसे बड़ी मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो एक चलन मतलब हमारी जो सोसाइटी में जो बहुत बड़ा चलन है और बढ़ता चला जा रहा है कि भाई हमारा बच्चा स्कॉलर होना चाहिए. तो जो पढ़ाई में अच्छा है वो सब कुछ सही है उसका, एनीथिंग इट डज इज ओके. और मैंने स्कूल में भी देखा है कि जो बच्चे पढ़ाई अच्छा करते हैं, मस्ती करते हैं, वो निकल जाते हैं. प्रिंसिपल उन्हें छोड़ देती है, टीचर उन्हें छोड़ देती है, कहती है सर वो पढ़ाई में अच्छा, जाने दीजिए ना सर, उसकी पढ़ाई बिगड़ेगी. और दूसरा बच्चा है वो मस्ती करता है पर उसके मार्क्स नहीं आते, ही इज़ बीइंग रिडिक्यूल्ड. ये मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग एनीथिंग, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो वो बच्चा आके मुझे बोलता है सर वो जो रमेश है वो पढ़ाई में अच्छा है, वो बैड वर्ड्स बोलता है तो ठीक है, मैं बोलता हूँ तो मुझे क्यों पनिश किया जाता है. मैंने कहा सोसाइटी के कुछ तरीके हैं लोगों को देखने के, you cannot change them. This is the way it is. But you have to change the way you look at yourself. तो लोग नहीं बदलेंगे आपको देखना, लोग तो जज करेंगे, बट यू हैव टू सी दैट यू सी योर सेल्फ एज ए वर्दी पर्सन. यू सी योर सेल्फ एज ए वर्दी पर्सन. ये हमारी ड्यूटी है. लोगों की ड्यूटी नहीं है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी ड्यूटी है खुद को अप्रिशिएट करना. और सबसे बड़ी बात टीनेज में हो जाती है वो है लैक ऑफ सोशल आइडेंटिटी. अभी तक आप कौन थे? सुरेश शर्मा के बेटे थे, सूरज शर्मा, या सूरज मिश्रा थे आप, या अंजलि शाह थे आप. पर जैसे जैसे आप 8th में आए, 9th में आए, 10th में आए, 11th 12th कॉलेज में आए, यू डोंट वांट टू बी हर्ड एज ए सन ऑफ या डॉटर ऑफ सुरेश मिश्रा. You want to be yourself. You want to know yourself as Anjali. You want to know yourself as Sara. You don't want your father's father back up there because you feel you have some identity. ये हमारी बहुत बड़ी नीड है सोसाइटी में कि हम क्या बनना चाहते हैं. और ये नीड सबसे ज़्यादा 18 से लेकर 24 में हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि हम लोग हमें पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, क्या बनना चाहते हो. तब हमारे पास कभी उत्तर होता है, कभी नहीं होता है. कभी हम फैंटेसी बोल देते हैं कि आई वांट टू बी ए मिलेनियर, और कभी कभी होता है कि सर आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ. तो ये एक बड़ी स्थिति है जब हम अपने अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो टीन एज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ों को हम झेल नहीं सकते. तो वी कीप हेटिंग अवरसेल्फ, वी कीप ऑन पुटिंग अवरसेल्फ. हम अपने आप को डाउन करते हैं.
तो हमारी दोस्ती हमसे टूट जाती है, अपने से टूट जाती है। और सबसे बड़ा जो डैमेज होता है उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। एस्टीम मतलब होता है वैल्यू। तो आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं। जैसे आप कार बेचने जाते हो तो वो पूछेंगे इसकी वैल्यू कितनी है। तो यदि आप कुछ खरीदते हो, कोई बंगला खरीदते हो, तो आप पूछोगे, इस बिजनेस खरीदते हो तो आप पूछते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इंसान की भी वैल्यू होती है, और इंसान की वैल्यू खुद की नज़रों में जो होती है उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। हो सकता है कि आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से सीखा था। एक हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा शी इज़ ए लेजेंडरी हीरोइन कॉल मार्लिन मैनरो। मार्लिन मैनरो को बहुत सारे अवार्ड मिले थे अपने जीवन में, एंड शी वॉज मोस्ट वांटेड वुमन एट दैट टाइम ऑन द प्लेनेट अर्थ। पर मार्लिन मैनरो कैसा होता था, जब भी उसको अवार्ड मिलता था, शी वुड गो टू बार, शी वुड ड्रिंक हर सो मच ड्रिंक, और बाद में आके खुद को अब्यूज करती थी मिरर के सामने। उसके साइकोथेरेपिस्ट ने कहा यू हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, और आई थिंक उसने अपनी डेथ भी इस तरह से ही कॉज की थी। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें हमारे साइकोलॉजी में माइकल जैक्सन का है। ही हैड ए $18 बिलियन एम्पायर, खुद का प्लेन, खुद का स्टूडियो, एवरीथिंग, बट डीप डाउन ही यूज्ड टू फील बैड अबाउट हिमसेल्फ एंड ही वुड टेक ड्रग्स टू ओवरकम दैट फीलिंग्स। सो उसका सेल्फ एस्टीम हमेशा नीचे रहा कि मैं तो स्ट्रगलर था, मैं तो विक्टिम था, मैं तो अब्यूज हुआ था। ये बातें उसके दिमाग से कभी नहीं निकली थी मतलब। सो सेल्फ एस्टीम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की नज़र में लोग आपकी तारीफ करें, बट यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सेम हैपन टू राजेश खन्ना। When he was very high, everybody loved him, he was fine. But when his movies went down, people praised him. You are the first superstar. But end of his life, he was very miserable, very sad, and he lived in a मतलब बहुत ही sadness में अपनी ज़िंदगी बिताई. His self-esteem was very very low. So self-esteem is very important. इसीलिए बहुत important है. और जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है, दे आर एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब उनका सेल्फ एस्टीम हाई होगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है तो वो अपना एक्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जैसे अभी इनिशिएटिव लिया, जैसे गाने का इनिशिएटिव लिया गया, तो जिसका सेल्फ एस्टीम थोड़ा ठीक ठाक होगा वो आराम से कर लेगा ऐसे एक्ट इंडिपेंडेंटली कि सर मैं कैन आई डू दिस। और जिसका सेल्फ एस्टीम लो होगा बोलेगा, वो हिचकिचाएगा कि मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। एंड दे एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हाई है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, तो दे विल एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैन आई डू दिस सर, आई कैन डू दिस, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस। तो ये मतलब इफेक्ट सेल्फ एस्टीम इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दे टेक प्राइड इन देयर अकम्पलिशमेंट्स, तो उन्हें अच्छा लगता है, उनके घर पे वो लोग डिस्प्ले करते हैं अपने जो आप देख लीजिए जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है अपनी डिग्रीज वगैरह लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं पर अपनी डिग्री है, अपने अचीवमेंट्स है वो लगाते हैं। दे फील वेरी प्राइड कि हाँ मैंने ये काम किया था, मैंने ट्रैकिंग किया था, मैं फर्स्ट आया था, मैंने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। दे फील प्राउड ऑफ हिमसेल्व्स। और जो लोग कुछ भी नहीं रखते एकदम, वो एक बहुत हाई स्टेट है, पर लो स्टेट में ऐसा है कि मैंने कुछ टॉपर्स को देखा है वो कुछ नहीं रखते। तो मैंने पूछा ये सारे अचीवमेंट्स हैं तेरे, तो क्यों लगाता क्यों नहीं है बोर्ड पे? बोलता नहीं सर मुझे नहीं दिखाना किसी को, मुझे देखना भी नहीं है, दिखाना भी नहीं है। दिखाना नहीं है दैट्स ए गुड थिंग, पर देखना नहीं है दैट्स ए लो सेल्फ एस्टीम। एंड दे आर विलिंगनेस टू टेक न्यू टास्क, न्यू चैलेंजेस। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो आप नए काम करोगे नहीं, आप फंसे रहोगे अपने छोटे छोटे कामों में। मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मेरा एग्ज़ाम फेल हो गया, अभी तो ये प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में। ये अपने प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं लो सेल्फ एस्टीम वाले। और हाई सेल्फ एस्टीम वाले चैलेंज ढूंढते हैं कि मैं और क्या करूं, व्हाट कैन आई डू मोर टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। एंड दे आर एबल टू हैंडल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव मतलब यदि किसी ने तारीफ कर दी, नेगेटिव मतलब किसी ने कुछ खराब कह दिया, तो उसको हैंडल कर लेते हैं वो लोग। जो मैं चाहता हूँ कि एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको समझ आ जाए। एंड दे आर विलिंग टू हेल्प अदर्स,
क्योंकि वो खुद में संतुष्ट हैं, खुद में कॉन्फिडेंट हैं, तो ये लोग ज़्यादा चैरिटी करते हैं। तो जो लोग सेल्फ, जो आप देखना कि मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी मिलीनियर्स हैं, मतलब जो मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था, तो जो हेल्दी मिलीनियर्स हैं जिनका सेल्फ एस्टीम अच्छा है, वो लोग लॉट ऑफ सोशल वर्क करते हैं, दे वांट टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। और जिनका सोल्स लो सेल्फ एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उनको ऐसा लगता है कि चलेगा यार, मैं अपने आप को तो हेल्प नहीं कर पाया, दूसरों को क्या हेल्प करूँगा, और दूसरों को हेल्प दिया भी तो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, मैंने बहुत किया, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये नेगेटिव सेल्फ इमेज वालों की बात है, या सेल्फ एस्टीम। जैसे मैंने कहा कि उनको हम दे टेंड टू अवॉइड न्यू सिचुएशन, कोई भी नई सिचुएशन को वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नया एग्ज़ाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनको डर लगता है। लो सेल्फ एस्टीम वालों को सबसे ज़्यादा डर लो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगता है उनको, ये मैंने देखा है। उसके बाद दे फील अनवांटेड, अनलव्ड। घर पे झगड़े होते हैं, मम्मी ने कुछ बोल दिया, बेटा आप पढ़ते नहीं हो, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो उनको बड़ा ख़राब लग जाता है। इंस्टेड ऑफ ये देखने की वजह कि मैंने सच्ची में 3 साल बिगाड़ दिए या 2 साल बिगाड़ दिए, पैसे मैंने खर्च मतलब करवा दिए घर के, दे स्टिल बिलीव ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, दे डोंट लव मी, दे आर बॉदर्ड अबाउट मनी। मेरे पेरेंट्स को सर पैसे की पड़ी है, कभी पूछते नहीं है कितना मैं सैड फील कर रहा हूँ, बस यही बोलते हैं पढ़ाई करो और कुछ बन के दिखा दो, बस पैसे की पड़ी है सर इनको, दे विल डू दिस। दे यूजुअली ब्लेम अदर्स फॉर देयर शॉर्ट कमिंग्स। मैंने कहा तेरी दोस्ती टूट गई तो क्या हुआ था? बस सर वो बेकार आदमी था, सर ही वॉज अ वेरी चीटर था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। पर जब मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या हुआ तुम दोनों का, तो वो पर्सन ने बोला सर द अदर पर्सन वॉज वेरी एंग्री, शॉर्ट टेम्पर्ड, बात ही नहीं सुनता दूसरे वाला का ओपिनियन है। मतलब देयर आर शॉर्ट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स एंड आई स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। सपोज मैं वर्कशॉप करता हूँ, कहीं पे मेरी शॉर्ट कमिंग है, लोग उठ के चले जाते हैं, देन आई टेल इंडिया में तो वर्कशॉप करना बेकार है, लोगों को पड़ी ही नहीं है। दैट इज नॉट द वे, दैट इज माई शॉर्ट कमिंग, आई एम अनेबल टू ब्रिंग देम टू माई वर्कशॉप और मेक देम इंटरेस्टेड। आप कह रहे हो कि मेरे दोस्त नहीं बनते, दैट इज योर शॉर्ट कमिंग, डोंट ब्लेम पीपल। सो नाउ डेज पीपल आर वेरी सेल्फिश, किसी से दोस्ती बना नहीं सकते हैं सर, ये सब नो, इट इज योर शॉर्ट कमिंग, you need to learn how to make friends. And they tend to feel or pretend to feel emotionally indifferent to activities that are happening, और वो लोग कट ऑफ हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे दिवाली का मौसम है या दिवाली है तो ये डिप्रेस में बोलेंगे मुझे कहीं फंक्शन में नहीं जाना। ज़्यादातर ये बच्चे अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी शादी है दीदी की, नहीं मेरे को नहीं जाना, दीदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कज़िन की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं दुर्गा पूजा में नहीं जाऊंगा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे नहीं पड़ी है, आपके फंक्शन आप ही रखो। सो दे विल कट ऑफ फ्रॉम दैट एंड दे कांट हैंडल फ्रस्ट्रेशन। उनका कोई काम नहीं हुआ, उनके दोस्त ने कुछ फ़ोन नहीं उठाया या कोई फॉर्म नहीं भर गया उनका, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लो सेल्फ एस्टीम। एंड दे टेंड टू अंडर वैल्यू देमसेल्फ, और हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही खराब होता है, मुझे ही लोग डाउन करते हैं, मुझे ही लोग डाउन करते हैं, मुझे ही धोखा होता है, मेरे साथ ही सब कुछ खराब होता है। और फिर इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि भाई ये तो दुनिया खराब है, बोले बिल्कुल बात सही है, एक्चुअली मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। सो ये लोग डॉक्टर के पास भी आते हैं और डॉक्टर कहता है कि मैडम आपकी प्रॉब्लम आपका साइकोलॉजी नहीं है, तो आपका हार्मोन में प्रॉब्लम आ गया। बोले यस डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे लोग कहते हैं साइकोलॉजिकली मुझे प्रॉब्लम है, बट आप पहले अच्छे डॉक्टर जिसने कहा कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने कहा कि बस विटामिन की गोली लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी, यू आर एब्सोल्युटली वेरी गुड। सो दे आर वेरी इजी इन्फ्लुएंस बाय क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स। तो उनको वो लोग कपड़े खरीदते रहेंगे, वो अपने आप को डेकोरेट करते रहेंगे, वो अपने आप को अच्छा बनाते रहेंगे, दे आर वेरी इजीली वनरेबल इन दैट। सो लो सेल्फ एस्टीम के लोगों की ये प्रॉब्लम्स। अब लो सेल्फ एस्टीम होगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका वैल्यू नेगेटिव है, प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो पहले क्या आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा।
जब नेगेटिव थॉट आएगा तो क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, जब ये एंग्जाइटी बढ़ेगी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फेलियर हुआ तो फिर आप खुद को ब्लेम करोगे आप। मैं अभी रिसेंटली मेरी क्या कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट के साथ काम कर रहा था जो टेनिस खेलता है। तो उसका ऐसा कहना है कि सर मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, बट जो मुझे कोई भी टूर्नामेंट होता है तो मेरा मैच बिगड़ जाता है, टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल पाती। क्या होता है, मैंने कहा। तो बोले कि सर टूर्नामेंट में ऐसा लगता है मैं हार जाऊंगी, ऐसा थॉट आता है। फिर क्या होता है, बोले सर घबराहट सी होती है, बेचैनी हो जाती है। फिर क्या होता है, बोले मेरे शॉट्स गलत लग जाते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है, बोले मैं मैच हार जाती हूँ। मैंने कहा फिर क्या होता है, बोलता है फिर मैं अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि मैं अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, मुझे नहीं खेलना है। तो मैंने कहा तेरा प्रॉब्लम जो है ना वो लो सेल्फ एस्टीम है। तो बोले सर अच्छा ये सेल्फ एस्टीम चेंज होने से हो सकता है। मैंने कहा यस, यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड दैट यू आर ए कॉम्पिटेंट प्लेयर, यू आर ए गुड प्लेयर, कॉम्पिटेंट प्लेयर। तो इतने ज़्यादा ये नहीं होगा। तो आपकी जैसे एग्ज़ाम, जैसे आपका लो सेल्फ एस्टीम है मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो क्या होगा, जो ये एग्ज़ाम में बैठोगे नेगेटिव थॉट आएगा, मेरे से नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स बहुत हार्ड है। फिर क्या होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, फिर आप मिस्टेक्स करोगे, आपके कम मार्क्स आएंगे, फिर आप क्या बोलोगे, मुझसे होता ही नहीं है, मैं पढ़ाई मुझसे नहीं होती है, दूसरा कुछ कर लूँगा पर मैं पढ़ नहीं पाता। सो दिस इज़ द वे सेल्फ एस्टीम कीप्स यू इन ए नेगेटिव लूप, increases your anxiety and depression, and slowly you start hating yourself, you don't like yourself, and then you go to your friends and to make yourself good, कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो लोग मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो अपने आप को पसंद करता नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के पास जाऊँगा एंड आई विल बिकम समबडी कॉल पीपल प्लीजर। इस पर मैं कभी बाद में वर्कशॉप करूँगा। पीपल प्लीजर, लोग जो मुझे कहेंगे मैं वैसा करूँगा ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मुझे अच्छा फील हो, और मैं लोगों पे डिपेंड हो जाऊँगा। या मैं किसी लड़के को ढूंढूंगा या लड़की को ढूंढूंगा जो मुझसे कहेगी आई लव यू, और यदि वो आई लव यू रहेगा तो मुझे अच्छा फील होगा। जब वो कहेगी आई डोंट लव यू तो मैं नीचे चला जाऊँगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद लो सेल्फ एस्टीम, दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ बींग यू। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो आई विल गिव यू 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। तो अपने हाथ में पेपर या पेन है तो ये क्वेश्चंस के आंसर यस या नो लिख सकते हो आप। ये मैं पूछूंगा भी नहीं आपको, तो बी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली लिखिए। डू यू लाइक योर सेल्फ, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, आर यू विलिंग टू इम्प्रूव अपॉन योर वीकनेसेस। क्या इम्प्रूव करना चाहते हो या करते नहीं हो, मतलब ऐसा चाहते तो होंगे पर करते नहीं हो। डू यू थिंक योर सेल्फ यूजलेस एट टाइम्स, unlikable, inferior to others? Do you lack confidence basically to achieve your goals? Do you, मतलब you refuse to try because of fear of failure? These are very honest questions. तो इसका आप एक छोटा सा स्नैपशॉट भी ले सकते हो एंड राइट डाउन इसमें से कितने आपके नो जा रहे हैं। I give you 2 minutes for that. Sir, can I ask the question?
हाँ जी. Sir, can the answer of one of these questions be unsure? Unsure. Yes, sir. It can be. It can be. It can be. Can be. Okay, sir. यदि आपके 4 से ज़्यादा है, 4 या 4 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम अफेक्टेड है. 6 है तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है. 4 है तो अफेक्टेड है. और 1-2 करना बड़ा मुश्किल है, मतलब 1-2 मतलब होना बड़ा मुश्किल है. सो और विल टेक डिस्कशन. यदि लास्ट में ये ख़त्म कर लो तो उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. ठीक है, अब चलते हैं. आप अपने इसमें पॉइंट्स लिखते रहिएगा, मैं इस पर सॉल्यूशंस देता रहूँगा. ठीक है. सबसे बड़ी बात है, यदि आपको सेल्फ एस्टीम ऊपर लाना है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. सोसाइटी कंपैरिजन पे चलती है. सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन कि भाई इंडिया में ये हो, जीडीपी ये है तो चाइना की जीडीपी ये है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स इतना है तो उतना एक्सपोर्ट ये है, ये बंदा आईटी करके इतना रुपए कमा रहा है, कनाडा में इतना कमा रहा है, जर्मनी में इतना कमा रहा है, इसके इतने मार्क्स आए, उसके उतने मार्क्स आए. तो सोसाइटी वर्क्स ऑन कंपैरिजन. इवन ए स्मॉल ड्राइंग कॉम्पिटिशन, यू आर कंपेयर्ड विद अदर पीपल एंड गिवन द प्राइस. आप बचपन में भी जो छोटी मोटी रेस पे दौड़े थे आप, तो आप फर्स्ट आए थे विद रेफरेंस टू अदर. किसी ने कहा कि भाई अजीत फर्स्ट आया है क्योंकि उसने सूजल को हरा दिया है. तो सोसाइटी सेज कि कंपटीशन लीड्स टू बेटर ग्रोथ. सोसाइटी की ये फिलॉसफी है कि कंपैरिजन लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द डेटा, एंड डेटा हम एनालाइज करके हम कुछ सोचते हैं कि देखो भाई ये इंडियन जीडीपी लो है इन कंपैरिजन विद चाइना, तो हमें कुछ करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट इट इज़ गुड विद चाइना, इट इज़ गुड विद सम ऑब्जेक्ट्स. बट हम जब लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, देर इज़ ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज़ एवरीबडी इज़ ए डिफरेंट इंडिविजुअल. और आपने वो पढ़ा होगा, जैसे एक स्कूल में एक एनिमल जंगल में स्कूल होती है, तो एक तोता होता है, उसको बोलते हैं कि तुम्हें स्विम करना है, तो वो फेल हो जाता है. एक एलिफेंट होता है, उसको बोलते हैं तुम्हें फ्लाई करना है, तोते से कंपैरिजन किया जाता है, तो वो बेचारा फेल हो जाता है. फिश को बोलते हैं कि तुम्हें रेसिंग करना है, तो वो बेचारा फेल हो जाता है. तो इस तरह से सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी एक जनरलाइज करने की कोशिश करती है, बट इन रियलिटी में क्या है कि वी आर ऑल डिफरेंट. तो सबसे बड़े हमारे जीवन का कारण ये, दुख का कारण ये है कि हम किसी से कंपेयर कर बैठते हैं. और जब कंपैरिजन एक हद तक होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ाई की, मुझे ये करना है, बट आप टू मच कंपेयर करने लगते, रोज कंपेयर करोगे किसी ना किसी से, एक दिन अजीत के साथ, एक सुजीत के साथ, एक परेश के साथ, तो डे बाय डे योर कॉन्फिडेंस विल गो डाउन. मैंने देखा एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ाई में था, वो एक बहुत बड़े इस आईआईटी मतलब इंस्टीट्यूट में गया, तो उसका 3rd रैंक था पहले वाले एग्ज़ाम में. सेकंड एग्ज़ाम में उसके 50वां रैंक था क्लास में, और उसके बॉस ने छोड़ दिया वो इंस्टीट्यूशन. तो मैंने कहा कि तूने छोड़ क्यों दिया? बोला सर मैं गुड इनफ नहीं. मैंने कहा क्यों? बोले मेरे आगे 49 लोग बेटर है मुझसे, तो मेरा कोई काम मैं नहीं हूँ सर, आई डोंट थिंक आई एम गुड फॉर दिस थिंग. मैंने कहा ये लॉजिक कहाँ से आया? बोले मैंने कंपेयर किया, मेरे मार्क्स को 49 लोगों से कंपेयर किया, दे वर बेटर देन मी, सो दैट मीन्स आई एम नॉट गुड. फिर मैंने पूछा डायरेक्टर से, डायरेक्टर को मैं जानता हूँ कि सर ये कैसा लड़का है? बोले बहुत 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 अच्छा लड़का है सर, अब ये पता नहीं क्या हो गया है इसको, आजकल ये बातें नहीं करता है, ये तो आईआईटी क्रैक कर देगा ये लड़का. फिर बाद में मेरी काउंसलिंग करके मैंने उसको बिठाया, ही डिड क्रैक, मतलब उसने एनआईटी क्लियर किया हुआ है. दैट इज द ट्रैप वी फॉल इनटू, कंपैरिजन ट्रैप. ये हमें दूर रखना है. वो है, वो कुछ लोग कंपेयर करता है, आई वांट टू बी लाइक इलॉन मस्क, आई वांट टू बी लाइक दैट पर्सन. ही इज डिफरेंट, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, बट यू कैन नेवर बी दैट पर्सन.
You are different. You are made with different psychology, biology, everything is different about you. You can only, Sachin can be Sachin only. और आपने एक नाम सुना होगा, बिकॉज यू अटेंड युवालय, अब्राहम मॉस्लो का नाम सुना होगा. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने एक बात कही थी, पेंटर मस्ट पेंट, ए राइटर मस्ट राइट, एन आर्टिस्ट मस्ट ड्रॉ टू बी इन हार्मनी विद सेल्फ. यदि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, मैं यदि दूसरा कुछ होता, शायद मैं अनहैप्पी पर्सन होता. समबडी आज शाहरुख खान की, आप शाहरुख खान नहीं होते तो और क्या होते. बोले मैं बस शाहरुख खान ही हूँ और शाहरुख खान में ही ठीक हूँ, आई डोंट वांट टू बी समबडी एल्स. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग. सो यू हैव टू बी हैप्पी विद व्हाट यू आर. मोमेंट यू कंपेयर, यू गो डाउन. योर सेल्फ एस्टीम विल गो डाउन. So one of the way to hate yourself, start compare with somebody. You want to hate yourself, no? Just compare with somebody. What other people think of you is none of your business. This is very difficult. People have different opinions. You can never satisfy everyone. सो वॉट पीपल थिंक, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है. आपका दोस्त बोलता है यू आर नॉट ए गुड फ्रेंड, दैट इज हिज ओपिनियन, बट आर यू ए फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ? आर यू ट्रूथफुल टू योर सेल्फ? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में कि लोग, हमारे इंडिया में हमारी यही प्रॉब्लम है, लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए आधे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं. दे आर शाई एंड दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. हमारी सोसाइटी का ये सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग है कि लोग क्या सोचेंगे, एंड दैट इज द रीजन आवर किड्स, इवन वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत हो गया तो. एंड कंपैरिजन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट योरसेल्फ. You are trying to kill yourself, you are trying to harm yourself when you compare yourself. ये वायलेंस जैसा है. इस लोग कहते हैं ना कि किसी के बारे में खराब सोचना, किसी के बारे में खराब सोचना इज ए सिन. अपने बारे में खराब सोचना इज ऑल्सो ए सिन. साइकोलॉजी ये कहती है, धर्म कहता है कि दूसरों के बारे में खराब सोचा तो हिंसा कही जाती है. महावीर इसके अगेंस्ट है कि किसी भी तरह से दूसरों को हार्म ना करे, मन में भी सोचे नहीं. तो साइकोलॉजी कहते हैं इवन मन में भी खुद को हार्म करने का ना सोचे, खुद को खराब ना सोचे. ये भी एक धर्म है. जैसे कहा ना, लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, इस पर बहुत कम लिटरेचर है. दूसरों की बात होती है, हमारी बात नहीं होती. और सबसे बड़ी बात है कि कंपैरिजन छोड़ोगे तो अप्रिशिएट करोगे ना अपने आप को. तो अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए अपनी 5 क्वालिटीज लिखो. मैं लास्ट में करवाऊंगा. 5 क्वालिटीज ही लिखो कि आई एम हेल्पफुल, आई एम दिस एंड दैट. मेरे पास एक लड़का आता था, सच्ची कह रहा है, अभी ब्राइट में भी जाऊंगा तो आएगा, वो सबको मारता पीटता रहता था. तो मैंने पूछा कि लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं. कहता है कि मैं मिस्चीवियस हूँ, मैं हम लोगों को मारता हूँ, मैं टीचर की बात नहीं सुनता हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, ये सब. मैंने कहा चल एफर्मेशन बनाते हैं. हर बार मारता है? बोले नहीं, कभी कभी मैं हेल्प करता हूँ, कभी कभी मैं होमवर्क करके आता हूँ, कभी कभी मैं टीचर की बात सुनता हूँ. तो मैंने कहा तीनों चीज़ें लिख. आई एम गुड, आई लिसन टू माई टीचर, आई हेल्प पीपल एंड आई एम ए नाइस पर्सन. तो ये एफर्मेशन उसको करवाया मैंने बैठ के. तो धीरे धीरे टीचर का कहना है कि सर ये तो क्लास में बहुत चेंज हो गया है, ये क्या किया आपने. मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको यही बताया कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ. तो ये बहुत ज़रूरी है. पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें. आपके सामने एक फ़ोटो लगा होगा, शायद आपने आपके फेवरेट सिंगर का या फेवरेट प्लेयर का फ़ोटो लगा रखा होगा या मन में होगा. उसको हटाइए और अपना एक फ़ोटो लगाइए और फोटो के नीचे कुछ है चीज़ें लिखिए. क्या लिखना है मैं आगे बताऊंगा. कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. वो रोज़ देखिए, फिर देखिए आपके अंदर का कितना चेंज आता है.
Instead of putting photographs of Salman Khan, Amir Khan or some singer, you keep photographs of खुद का फोटो लगा के कुछ अच्छी क्वालिटीज लिखो उसमें, एंड दिस विल ब्रिंग अ मिरेकलस चेंज इन योर लाइफ. उसके बाद अपने अंदर ढूंढो कि मैं क्या, मेरे अंदर वैल्यू क्या है. शास्त्र ऐसा कहता है कि ये जो ब्रह्मांड बना है, या गॉड में बिलीव करते हैं तो यदि वो है, तो उन्होंने एक वैल्यू आपके अंदर इंस्टॉल की है. आपके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है जो किसी के पास ना हो, और ये टैलेंट आप ही का होगा. एडिसन का आप कॉपी नहीं कर सकते, थॉमस एल्वा एडिसन का आप कॉपी नहीं कर पाओगे, इलॉन मस्क का आप कॉपी नहीं कर पाओगे, आप शेक्सपियर का कॉपी नहीं कर पाओगे, आप रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉपी नहीं कर पाओगे. आपको जस्ट ढूंढना है व्हाट इज द गिफ्ट इन मी एंड what is the value I have, and I'm a valuable person. God has created me, so that means I'm a valuable person. हो सकता है मेरे सारे रिलेशनशिप फेल हो गए, हो सकता है मैं सभी एग्जाम में फेल हो गया, still your value remains. Still your value remains. Psychology says आपके 1000 वो आप वो हो जाओ, your value still remains. आपकी वैल्यू है और रहेगी. आप नहीं पहचान पा रहे, ये हमारी दुविधा है जीवन में, क्योंकि हमने कंपैरिजन से कम कर दिया है. उसके बाद डेवलप एंड यूज योर टैलेंट्स. अपने आप को कैसे पसंद करें. जैसे हमारे युवालय में एक लैब है, डिजिटल लैब है, तो उसमें लोग काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, और ये लोग फिर मेगा फेस्ट में अपने स्टॉल लगाते हैं. तो इनका कॉन्फिडेंस आप देखिए. मैं लिमिटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी लोग अपने कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स करते हैं. जब ये सब करते हो तो यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये मेहनत की, मैंने डेटा कलेक्ट किया, मैं स्पॉन्सर लाया, मैंने ये इशू सॉल्व किया. यू कैन कंट्रीब्यूट. तो आज हमें एजुकेशन तो चाहिए, उसके साथ हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए ताकि हम अपने को कंट्रीब्यूटिंग समझ सकें. क्योंकि सोसाइटी हमें ये कहती है अच्छे मार्क्स लाओ तो ठीक हो, अच्छे मार्क्स नहीं है तो कोई बात, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं. दैट इज व्हाट वी फील. दे मे नॉट से, बट दैट इज व्हाट वी फील. बट जब आप कंट्रीब्यूट करते हुए प्रोजेक्ट करते हो, आपको अच्छा फील होता है. Suppose I am doing this workshop. In the end, what I feel? I will feel I have contributed to some 30 people in their lives. At least एक बंदा होगा जो इस पे अप्लाई करेगा. He will start liking himself or herself. So this is you feel good about your potential. समझ आ रही है बात. इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस कि इसमें सक्सेस आएगा, पेपर में फोटो आएगा, कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ प्रधानमंत्री के साथ फोटो आ जाएगा. नो नो नो. It just you feel good about it because you love yourself. You want to share this with everybody. If there is something in your life who is not serving or making you better, give yourself permission to move. ये मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनके रिलेशनशिप नहीं रुक गए हैं, you move on with life. कहीं कोई एग्ज़ाम आपकी अच्छी नहीं है तो दूसरा कुछ एग्ज़ाम दीजिए. आप अपना टॉपिक चेंज कर लीजिए प्रोजेक्ट का, आप अपना कुछ पढ़ाई का नया गोल स्टेब्लिश कीजिए, कुछ नया करिए. यदि आपको लगता है आई एम स्टक, यू हैव टू मूव ऑन. गिव योर सेल्फ परमिशन टू मूव ऑन. ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. सो यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड इफ़ यू लव योर सेल्फ यू विल मूव ऑन. मूव ऑन मतलब ये नहीं कि उसको ब्लेम करके, बट यू मूव ऑन कि ठीक है ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं चली, कोई बात नहीं, आई विल डू विथ समथिंग एल्स. एंड सबसे बड़ी बात है नोइंग वन सेल्फ में इज दैट यू हैव टू नो योर वीकनेसेस ऑल्सो. मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप अपनी अप्रिसिएशन में अपनी बढ़ाई करते रहें. उससे नार्सिसिस्ट कहते हैं. बहुत सारे लीडर ऐसे हो जाते हैं, वो इतने ब्लाइंड हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, उन्हें अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं, तो वो दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं देख पाते हैं. जैसे ट्रम्प है, तो उनके जो ये उनके कंट्री के मैन का कहना है कि वो अपनी वीकनेसेस नहीं देख पाते थे. उनको बताया जाता तो नकार देते थे, उसको डिनाई कर देते थे, वो सिर्फ अपनी चीज़ों को बढ़ाई करते रहते थे. वो उस तरह के अप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ.
वो वाले अप्रिशिएशन नहीं कि मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा और अपनी वीकनेसेस को मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा. सो यू हैव टू अप्रिशिएट योर गुड थिंग्स एंड एक्नॉलेज योर वीकनेसेस. अप्रिशिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों होना चाहिए कि हाँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस इज वेयर आई नीड टू इम्प्रूव. और इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने वीकनेसेस पे फोकस करते रहें और आपका स्ट्रेंथ से आप दूर चले जाएं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम वीकनेस 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 में वीकनेस फोकस्ड हो गए हैं कि अब हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे हैं. स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, वीकनेस को ओवरकम करना होता है. आपके दो लाइफ के काम हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वीकनेस को ओवरकम करना है, या स्ट्रेंथ को यूज करके वीकनेस को ओवरकम करना है. ये भी एक तरीका है. अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है. एंड सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में एक चीज लेके चलिए कि फेलियर इनएविटेबल है. आपके डिक्शनरी में फेलियर वर्ड सक्सेस से पहले आता है. डिक्शनरी भी कहती है कि फेलियर पहले आएगा, सक्सेस बाद में आएगा. हमने अपनी ऐसी डिक्शनरी बनाई है कि फेलियर उसमें पहले सक्सेस है, उसमें सच फेलियर वाला पन्ना भी फाड़ दिया हमने. और ये सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है. वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स. तो थिंग्स दैट यू विल फेल इन लाइफ बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. ये बात यंग एज में तो होनी ही चाहिए, आप लोग की एज में होनी ही चाहिए कि आपके बहुत सारे सपने पूरे नहीं होंगे, टाइम पे पूरे नहीं होंगे, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, आपके साथ धोखा भी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है रिलेशनशिप में, आपके प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं, बट आप फेल नहीं हो सकते. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपके सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं लाइफ में, बट आप फेल नहीं हो सकते जब तक कि आप ये ना मान लें कि मैं हार गया. You are never defeated till you accept defeat. This is a beautiful thing कि आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि you have a value given by the creator and you will never fail. You ultimately you will not fail. You will get success, but हाँ, you have to pass through certain failures. और मैं failure word नहीं कह सकते, some mishaps कह सकते हो आप. और लास्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू हैव टू गिव पैम्पर योर सेल्फ और लव योर सेल्फ. जिन लोगों का लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो अपने आप को नेगलेक्ट करते हैं. वो लेट उठेंगे, ठीक से खाना नहीं खाएंगे, ठीक से कपड़े नहीं पहनेंगे अच्छे वाले, प्रेजेंट करेंगे नहीं अपने आप को. फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव में, ड्रग्स की आदतों में चले जाएंगे, स्मोकिंग में चले जाएंगे, फिर वो क्राइम में चले जाएंगे. तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को प्यार नहीं करते. एक आदमी कैसे किसी का गलत कर सकता है जब उसे पता है कि मेरे को जेल की सजा होगी. सपोज आई हिट समबडी एंड आई गो टू जेल फॉर 18 months. तो 18 months को मुझे मजा आएगा वहां बैठने में. हाउ कैन आई टेक ड्रग्स व्हेन आई हैव टू अपीयर. मेरा करियर मुझे बनाना है अभी, आई हैव टू मेक करियर. तो मैं कैसे ड्रग्स ले सकता हूँ? इफ आई रियली रियलिस्टिक अबाउट माई सेल्फ, हाउ कैन आई टेक ड्रग्स? तो सेल्फ केयर का मतलब होता है आस्किंग फॉर हेल्प. यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से पूछें. स्पेंड टाइम अलोन. सबसे बड़ी बात है, कुछ समय 1 घंटा अपने जीवन में अपने साथ बिताएं. मैं अभी एक टोरंटो में किसी लेडी के साथ काउंसलिंग कर रहा हूँ. तो उसका कहना है कि सर मेरा जॉब होता है, फिर फैमिली होती है, मेरा बच्चा होता है, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक, मतलब वेरी लो एंड डिप्रेस्ड. व्हाई आई एम लिविंग दिस लाइफ. तो मैंने कहा कि आप रात को कितने बजे सोते हैं? बोले मैं 10 बजे सोती हूँ. 10:30 बजे. मैंने कहा 9:30 से 10:30 बजे आप कुछ मत करो. बोले क्या करना है? मैंने कहा आप म्यूज़िक सुनो और मेरा जो सेशन मैंने दिया वो करो, और एक जर्नल लिखने को दिया वो आप लिखो. एंड आफ्टर आई थिंक 1 month or so शी इज़ फीलिंग गुड. अभी वो एक्सरसाइज करने लगी है,
वहाँ ठंडी होती है तो घर पे बोला करते हैं, बट शी हैज स्टार्टेड। मैंने कहा पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, गिव योर सेल्फ, कि अब मेरा बच्चा भी नहीं, अब मुझे अपना ख्याल करना है। और आपकी जो भी है मिस्टेक्स है उसे धीरे धीरे फॉरगिव करना सीखो। मैं बताने वाला हूँ आगे जाकर कि आपकी जो भी गलतियां हैं उसे धीरे धीरे फॉरगिव करना सीखो। कि आप दोस्तों को फॉरगिव कर देते हो, कहते हो कि चल जाने दे, तो अपने को भी तो बोलो कभी जाने दे। व्हाई आर सो हार्श ऑन योरसेल्फ? तो जो व्यवहार अपने दोस्तों से करते हो वो व्यवहार अपने से करना, उसे कहते हैं हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। जो आप दूसरों के लिए करते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए करते हो, वही आपको अपने लिए करना है। दैट्स इट। उसको भी अपने आप को माफ़ करना है। कभी कभी नो बोलना है कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता। स्टेप बैक का मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब आपको लगता है आपका काम नहीं हो रहा तो यू कैन स्टेप बैक, एनालाइज, रिफ्लेक्ट कि ये क्यों नहीं हो रहा। कुछ समय अपने साथ स्पेंड कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कर सकते हो। तो और ये जो पेंडेमिक में लोगों को समय मिला है वो सेल्फ केयर का समय मिला है लोगों को, ये सारी चीज़ें करने का समय मिला है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ इज अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन अटेंशन। ये बात मैंने उस लेडी को कही थी कि थोड़ा सा ध्यान अब अपने ऊपर भी देना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट लव योर सेल्फ यू विल बी सैड फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। So dedicate yourself to the good you deserve and desire for yourself. Give yourself peace of mind. You deserve to be happy and you deserve to be delighted. ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। You deserve to be happy. You deserve peace of mind. You deserve happiness, delightfulness. You deserve all this. So don't think, no, I am not worthy because मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए. I am not so good looking, so I don't deserve. No. You are valuable, whatever appearance, whatever family condition, whatever your marks, whatever your project failed, you are good. Psychology कहती है you are good and unique. That's it. So don't forget to love yourself. This is last में ये सबसे बड़ी philosophy है। बहुत बड़े philosopher हैं, इनसे बड़ा philosopher बहुत, सोरेन क्रिकगार्ड is one of the renowned, मतलब इनकी बातों को वो माना जाता है। So he says, don't forget to love yourself. This is very, very important. Now, how to do this? How to take care of yourself? We come to the third part. तो सबसे पहली बात ये स्लाइड का फोटो खींच लो आप हो सके तो। एवरी डे जब आप सुबह उठते हो, मैंने कहा कि सेल्फ एस्टीम लो होगा तो क्या होगा, पहले नेगेटिव थॉट आएगा। सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट आएगा, लो सेल्फ एस्टीम है। आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, मैं तो लेट उठा हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं तो हमेशा अपने वो ब्रेक करता रहता हूँ अपने रेजोल्यूशंस। ये सारी बातें आप करने वाले हो। मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरी लाइफ एकदम अच्छी नहीं चल रही है, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सारी बातें सुबह आने वाली हैं। सुबह वो जो न्यूज़ चैनल है आपके दिमाग में आज तक, वो वो पुराने से बचपन से लेके आज तक जो बातें हुई हैं वो आपके दिमाग में ये बंदा बोलने वाला है। तो न्यूज़ चैनल को कैसे बंद करें, या आपके दिमाग में जो आज तक न्यूज़ चैनल से बंद कैसे करें, तो उसका एक तरीका है बी ग्रेटफुल। हम लोग हेटफुल हो गए हैं, इनसाइड आवर सेल्फ वी आर हेटफुल। आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, I don't like my life, I don't like exams, I don't like my career, I don't like anybody. So this, we have become hateful. How do you become grateful? Grateful by appreciating. ये नई जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, you don't appreciate. So ये इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, you start appreciating. Thank you God for this new day. Thank you for my good supporting family and friends. Thank you God for supporting me till today. आपकी जो भी एज है तब तक आप आज जिंदा है, इतने सारे डिसीज़ आपको नहीं हुए, आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं घटा, आप कोई ऐसी जगह पे नहीं गए जहाँ आपको, मतलब इफ़ यू सी चाइना है और दूसरे कंट्रीज़ है, कोलंबिया वगैरह, वहाँ लोगों की बच्चों की हालत देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमको तो खाने की प्रॉब्लम है। चाइना में बच्चे कुछ 7-7 किलोमीटर पहाड़ों में चल के स्कूल पढ़ने जाते हैं,
और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप गांव में नहीं है, सिटी में चले गए, वो अपनी छोटी बहन के साथ गांव में रहते हैं। उस पूरे गांव में 7 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं। आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। साउथ चाइना न्यूज़ करके है शायद, इफ यू फॉलो द चैनल साउथ चाइना समथिंग नेटवर्क, साउथ चाइना नेटवर्क, तो आपको ऐसे अमेजिंग वो लोग वो मूवीज़ 2-2 मिनट की वो लोग दिखाते हैं, तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कैसे जी सकते हैं ऐसी कंडीशन में? सो बी थैंकफुल यू आर बॉर्न इन ए गुड कंट्री, यू आर गिवन इनफ थिंग, आपका ब्रेन चल रहा है, थैंक यू फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग, तो यू शुड बी थैंकफुल, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। तो ये इसका एक फोटो ऐसा कुछ भी रख के अपने घर पे रखना। सुबह उठ के प्रेयर कर, जो भी आप प्रेयर करते हो, जिस भगवान को भी थैंक यू करते हो, तो उसके साथ ये थैंक यू ऐड कर दो। विद इन 7 days योर हार्ट विल स्टार्ट वर्किंग, योर हार्ट विल स्टार्ट मेल्टिंग। अभी हमारा हार्ट फ्रोजन हो गया है, ब्रिटल हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या हो रहा है, अपने अंदर भी क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी बिग प्रॉब्लम है। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड पढ़ना होता है मन मन में, और जब आप ये ऐसा ही एक दूसरा ऐसा एक, यू कैन टेक दिस एज ए दिस वन, कि ऐसे कुछ एफर्मेशन, मैंने लास्ट टाइम एक वर्कशॉप लिया था सेल्फ टॉक करके, अपने सेल्फ टॉक में ये डालें मिरर के सामने, जो मैंने कहा था कि मिरर के सामने क्या बोलना है, तो मिरर के सामने यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस, आई एम ए हेल्दी एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम काम एंड पेशेंट विद माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। तो इस तरह से आई एम वर्दी ऑफ लव, या आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूबल, आई एम लवेबल, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। लोग आपको ये कहेंगे ये तो पूरा जन्म निकल जाएगा। इफ़ यू वेट कि आपका टीचर अप्रिशिएट करे, आपका बॉयफ्रेंड अप्रिशिएट करे, आपके पेरेंट्स अप्रिशिएट करें, दोस्त करें, तो सालों लग जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि एवरीडे 10 एफर्मेशन आप रिपीट कीजिए, तो धीरे धीरे आपका मन एक्सेप्ट करने लगेगा। ग्रैटिट्यूड से दिल बदलता है, हार्ट चेंज होता है, और एफर्मेशन से माइंड चेंज होता है। आपको कि दोनों सेम दिखते हैं। एक में आप शुक्रगुजार हो रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का या किसी फोर्स का, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। और एफर्मेशंस होता है ब्रेन की नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए। तो सुबह और शाम रात को ये चीज़ें बोले, ये अपने बारे में है। देखिए सारी चीज़ें लोगों के बारे में नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट यू। यू आर लवेबल, यू आर वर्दी, यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ग्रोइंग, यू आर पेशेंट। ये आप अपने आप को कह रहे हो। तो धीरे धीरे यू विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू योर सेल्फ। योर माइंड विल लव यू, योर हार्ट विल लव यू। तो ये दूसरा एफर्मेशन, पहला ग्रैटिट्यूड, फिर दूसरा एफर्मेशन। और सबसे जो मुझे बहुत अच्छे एफर्मेशन लगते हैं, ये 3 एफर्मेशन फेवरेट है मेरे। आई एम अनअफेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ अदर्स। ये बहुत हमें अफेक्ट करता है कि लोग हमें क्या कह रहे हैं। तो आप दिमाग में एक फिल्टर क्रिएट करो कि आई एम अनअफेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ अदर। लोग मेरे बारे में कुछ कहेंगे, वो मैं सब कुछ तो नहीं रोक सकता। एंड दूसरा सबसे हार्ट ऑफ द हार्ट, आई लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। अनकंडीशनली का मतलब होता है अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं अपने को पसंद करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको आई लव यू कहेगी तब मैं अपने को अच्छा मानूंगा, जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा तब अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा, कनाडा में जब जॉब मिल जाएगी तब अप्रिशिएट करूंगा, या फिर मैं अमेरिका पहुंचूंगा तब अप्रिशिएट करूंगा, जब मैं व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनूंगा तब एक्सेप्ट करूंगा। तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तभी एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर प्रेसिडेंट बन के आप व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहोगे, फिर ऐसी हालत हो जाएगी, बिकम एडिक्टेड टू दैट प्लेस। और and I adopt and change to my circumstances and I flow like river. This is a statement by Bruce Lee. I flow like river. तो ये बहुत ज़रूरी है आज की सिचुएशन। I adopt and change according to circumstances instead of forcing the circumstances to change because of me. हमारी क्या इच्छा है कि circumstance बदल जाए और हमारा काम हो जाए। ये साल तो ये पेंडेमिक की वजह से हमारा एग्जाम ही ना ले, डायरेक्ट हमें डिग्री ही दे दे।
मैं कनाडा में अप्लाई करूँ और मेरा ही हो जाए, बाकी सब किसी का ना हो, मैं अप्लाई करूँ मुझे ही जॉब मिल जाए। नो नो नो, यू हैव टू अडॉप्ट एंड चेंज योर एंड एक्सेप्ट चेंज एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड आई फ्लो लाइक रिवर, आई फ्लो लाइक वाटर, ये बहुत बड़ा एफर्मेशन है और इट कम्स फ्रॉम ब्रूस ली हिमसेल्फ। तो ये 3 बहुत बड़े एफर्मेशन है, यदि आप इतने उतार लिए तो यू विल बिकम वेरी काम, रिलैक्स एंड पीसफुल एंड यू विल बिकम अ ट्रू फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, आई प्रॉमिस यू दैट। और अभी हम एक लास्ट टेक्निक करेंगे NLP बेस्ड, और 5-7 मिनट की, तो उसके बाद देन एवरीथिंग स्टॉप्स। सो आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आइज। ओके, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है। आई डू इट फास्ट क्योंकि NLP में फास्ट होता है, ट्रांस बहुत नहीं कराऊंगा। नाउ सिट कंफर्टेबली। ईयरफोन्स आपने अच्छी तरह से लगा दिया है और अपने शरीर को आपने ढीला छोड़ दिया है। अब धीरे से गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। टेक a deep breath and release slowly. Take one more deep breath and release slowly. And I want you to imagine कि you are standing on a staircase. Imagine कीजिए आप एक staircase पे खड़े हैं और 10 steps से आप नीचे जा रहे हैं. You are going down the staircase. और जैसे आप नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं. 10, you are on the top of the staircase. 9, you are going down the staircase now. इमेजिन कीजिए धीरे धीरे आप स्टेप्स में से जा नीचे जा रहे हैं. 8, going down and relax. 7, 6, down deeper, deeper and deeper inside. 6, so deeply relaxed. Your whole body from the top of your head to the tips of your toes. So deeply relaxed. 5, going deeper and deeper. 4, even deeper now. All your thoughts are gone from your mind. 3, 2, whole body is so deeply relaxed. अब आप स्टेयर केस के सेकंड पायदान पे आ गए हैं. And 1, you have touched the bottom. और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके सामने कॉरिडोर है, जैसे होटल में होता है पाथ, पैसेज होता है, और धीरे धीरे आप पैसेज में जा रहे हैं. और थोड़ी सामने आपको एक अच्छा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है. तो धीरे धीरे इस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं. दरवाजे के फ्रेम और दरवाजे को देखते हैं, उसके लैच को पकड़ते हैं, धीरे से उसको ट्विस्ट करते हैं और पुश करते हैं और दरवाजे से आप अंदर चले जाते हैं. और धीरे से दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है. और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पे एक टेबल है और टेबल के ऊपर आप एक डायरी लिखी है और डायरी में लिखा है कि गुड पॉइंट्स अबाउट माई सेल्फ. तो आप उस डायरी को खोलते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डायरी and there is a pen in your hand which is very expensive and very very precious.
You are wearing very good clothes, the best clothes you wanted to wear or dreamt of, और पेन को पकड़ के आप धीरे से कुछ लिखना शुरू करते हैं, बट यू आर अनेबल टू राइट बिकॉज योर माइंड सेज ठीक है यार, आप कुछ कोई खास कोई ग्रेट आदमी नहीं हुआ. तो आप इमेजिन करते हो एक ऐसे इंसान को जो आपको बहुत पसंद करता है. ही और शी कैन बी योर टीचर, मदर, ब्रदर, एनीबॉडी जिसने आपको बहुत अप्रिशिएट किया हो कभी, और वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है. और आप अपने सोचिए कि आप एक, जैसे वो मूवीज में आत्मा दिखाते हैं, वैसे आप अपने शरीर में से निकल जाते हैं. यू कम आउट ऑफ योर बॉडी लाइक ए सोल, एंड योर बॉडी इज देयर holding the pen and paper, but this soul enters into that person who appreciates you. Now you just go into that person's body, feel whatever he feels and see whatever he sees. He is looking at you. Feel whatever he feels or she feels. Think also. आप सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है. इसको बोलते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. आप वो देखिए कि वो आपके बारे में क्या तारीफ कर रहा है, वो क्या फील करता है आपको देख के. द पर्सन में फील वेरी लविंग टुवर्ड्स यू. पर्सन सोचता है बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, आगे जाके बहुत महान बनने वाले हो, आपकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपको नहीं दिखती, ऐसा वो सोचता है. और अपने आप को देखो, आप उसकी नजर से धीरे धीरे आप अपने आप को देखो. यू आर सीइंग योर सेल्फ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. व्हाट डू यू सी? And whatever he says, he feels, write it down in that paper. Your soul is also connected to your body. He says, Jay, you are so kind person. So write down, Jay, I am kind, or Jay is kind. He says, you are a very helpful person. छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं लिख रहे हैं. यू आर वेरी टफ, स्ट्रॉन्ग पर्सन. यू आर गुड इन मैथ्स. यू आर गुड इन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग. योर बॉडी इज ओके, परफेक्टली नॉर्मल, ओके. You are beautiful from inside. You don't hate people. You are patient at times. You are very happy and cheerful person. जो भी thoughts आते वो लिखते चले जाए. And now you can change that person. You can bring some other person. Let the person fade away. The first person fades. And you can bring another teacher, somebody who loves you, and do the same with them. I'll be quiet for some time, 2-3 minutes. See from whatever he sees, feel his emotions. He loves you, he appreciates you, he thinks positive about you, and try to get those thoughts on that paper.
Now you have written that, and slowly close the book or diary and make the diary very, very small. Let it shrink. It is becoming a smaller diary now. Small diary. And now what you do is you take the diary in your hand and slowly take it to your chest and put that entire material, entire information to your heart. And say to yourself, now you're holding that, I love myself. I accept myself. I love and accept myself unconditionally. 3 times. I love and accept myself unconditionally. No conditions. I'm lovable. I'm valuable. I'm important. I'm lovable. I'm valuable, and I'm important. And slowly this message is going to your heart. See, this energy goes into your heart. And heart is pumping this information and it goes to every part of your body and mind. This mixes with your blood, and blood goes to the brain and goes to every part of your body. So your whole body, your whole being is lovable, likable, and you're worthy person. And every time you do this exercise, you will love yourself more, you will value yourself more. And truly speaking, you are a wonderful creation of God. You are a wonderful creation of God. And nobody and no judgment can take it away from you. And you are unaffected by the judgments of others, and you adopt and accept situations. You flow like a river. Now you just slowly come out of that room. You are lovable, likable, and worthy, and you flow like water. Just close the door, and you will climb the stairs with me. I'll count from 1 to 10. 10, climbing. 9, becoming more happy and worthy. 8, 7, feeling better than before. 6, more worthy. 5, more lovable. 3, more cheerful. 2, feeling wonderful inside. And 1, feeling completely good. And now I will count 1, 2, 3. When I say 3, you will open your eyes. 1, waves of energy and alertness flowing throughout your body. 2, you are becoming wide awake, alert, feeling refreshed in your worthy and mind, feeling more worthy, more important, and more lovable person. And 3, slowly open your eyes, wide awake, alert, feeling refreshed in your body and mind after a few brief minutes of relaxation and comfort. So you can slowly open your eyes. I have done the workshop. Exactly, there is no definition of what it means. I have tried my level best to make you understand this.